दोस्तों, मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ। इस टाइम वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि नए ट्रेडर्स के लिए है ये वीडियो ना। तो नए ट्रेडर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नए हैं ट्रेडिंग में तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बिंगेस को, क्योंकि बिंगेस थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को नए ट्रेडर्स के लिए सिर्फ वीडियो है। तो नए ट्रेडर्स थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट देखें और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं नए ट्रेडर्स को। पुराने तो जानते हैं किस तरीके से हैंडल करना चीज़ों को। मैं बस नए ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, लेकिन ये बिंगेस मैंने सोचा, कल से सोचा कि मैंने थोड़ा इसमें भी अमाउंट डिपॉज़िट करूँ और इसको यूज़ करूँ, क्योंकि सारे काफ़ी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल भी नए ट्रेडर्स के लिए नहीं है दोस्तों बिंगेस। आप परेशान हो जाओगे। जो भी आपको रेफ़र कर रहा है ना, वो इसका मतलब ये है कि इसमें बस रेफ़रल अमाउंट अच्छा दे रहे हैं ये लोग और थोड़े फैसिलिटी अच्छा दे रहे हैं। लेकिन सबसे नए ट्रेडर को क्या चाहिए? नए ट्रेडर को ये चाहिए कि ईज़ी टू एक्सेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ईज़ी टू एक्सेस, कि अगर वो नया ट्रेडर्स को ज़्यादा वैसे ही वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको प्रॉब्लम्स वैसे ही बहुत सारी हैं, और जहाँ वो ट्रेड कर रहा है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ जो कि मेजर प्रॉब्लम है नए ट्रेडर्स के लिए, पुराने ट्रेडर्स के लिए नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को भी पक्का होगी। जो नए ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार नया ट्रेडर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने लोग जो हैं वो लोग जानते हैं, कई सारे एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि हाउ टू हैंडल द ऑल क्वेरीज और ऑल द प्रॉब्लम्स ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ। एक सेकेंड। तो मैं वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, वॉइस पे मत जाइएगा, बिकॉज मैं वीडियो बनाता नहीं, आपने कभी देखी भी नहीं होगी। बस मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं उसके बारे में बोल देता हूँ। एक्सनेस में क्या है कि यूपीआई का आईडी, यूपी अगर जो लोग एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि यूपीआई का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है एक्सनेस में। ठीक है, एक्सनेस में यूपीआई का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अगर उनको अमाउंट डिपॉजिट करना है, विड्रॉ तो ऑनलाइन बैंकिंग से हो जाएगा, लेकिन अगर डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करने के लिए उनको TRC30 या फिर क्रिप्टो के थ्रू ही वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं बिंगेस में अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ और बिंगेस में अमाउंट डिपॉजिट करके एक्सएनएस में ट्रांसफ़र करता हूँ TRC30 की तरह, TRC20 के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ये आप सर्च कर लेना कि हाउ टू ट्रांसफ़र द फंड बिंगेस टू एक्सएनएस, तो आपको पता चल जाएगा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करते हो क्या प्रॉब्लम आती है वो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है तो इजी प्रोसेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। अब देखिए, मैं बिंगेस पे, ये मेरा बिंगेस का अकाउंट है, मैंने ओपन कर रखा है। मैं मोबाइल हाथ से पकड़ा है तो थोड़ा इसलिए थोड़ा ये वो कर हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे मेरे एसेट पे, अगर बिंगेस कोई यूज़ कर रहा है तो एसेट पे मेरे इतना अमाउंट रखा है। ठीक है, इतने USDT रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, कल रात को 1 बजे इसको डिपॉज़िट किया था इसमें। रात को 1 बजे डिपॉज़िट किया। मुझे नहीं पता था कि ये विड्रॉ, मैंने किसी से पूछा था कि ये विड्रॉ कब होगा, तो बोला इमीडिएट विड्रॉ होगा, तो इमीडिएट विड्रॉ नहीं हुआ। तो जब मैं इसको विड्रॉ करने को लगा तो मेरे को कल, ये कल का स्क्रीनशॉट मैं लेकर निकाल के रखा हुआ है पहले से। आप अगर देख रहे होंगे रेड कलर में, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, रेड कलर में मार्क आ रहा है ना, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ इसको। तो ये देखिए TRC20 एक्सएनएस का नेटवर्क है और ये रेड कलर में आ रहा है कि अवेलेबल नहीं है फ़ंड, जबकि ऐड है उसमें लेकिन अवेलेबल नहीं है फ़ंड। तो मैंने पता किया कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो कस्टमर सपोर्ट से पता किया, तो कस्टमर सपोर्ट मेरे को बोल रहा है कि सर आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, 24 आवर्स के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर वैसे भी नॉर्मली आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
या किसी और थ्रू में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 24 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप मेरे लैपटॉप पे टाइमिंग देख पा रहे होंगे तो 2 बज रहा है, और ये कल मैंने 12:20 पे के आसपास विड्रॉ लगाया था। तो इसका मतलब उससे पहले हो चुका था। तो मैंने 2 बजे इसको ट्राई किया कि 24 आवर्स के ऊपर हो गया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, वरना प्रॉब्लम आपको ये प्रॉब्लम बताएगा नहीं कोई आपको ना, तो आप लोगों को नए ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैसेज मेरे को आया, तो मैंने क्या किया, वेट किया और मैंने 24 आवर्स के बाद अभी, मतलब अभी से 45 मिनट्स पहले, तो मैंने विड्रॉ इसको करने की ट्राई किया। तो एसेट आपने देख लिया, अभी भी फ़ंड मेरे इसमें ही पड़ा है। ऐसा नहीं कि फ़ंड कहीं गया है, लेकिन फ़ंड मेरे में ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास फंड ही इतना है और आपको ट्रेड करना है तो कैसे करोगे? आप बिंगेस में तो कर सकते हो, मैंने पहले भी थोड़ा सा बिंगेस यूज़ किया था, तो आप ट्रेड तो कर सकते हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम है आप अपना पैसा कैसे निकालोगे। आप ट्रेड करके कितना भी प्रॉफिट कर लो, पैसा ही नहीं निकाल पाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो बिंगेस मैंने विड्रॉ ऑप्शन किया, बिंगेस में विड्रॉ पे गया मैं, और एक सेकंड, मैंने विड्रॉ पे गया मैं। ये आप देख रहे होंगे, ये भी उस टाइम का हाँ चलिए बढ़िया है, ये स्क्रीनशॉट मिल गया। ये मैंने किया था इस पे, तो इस पे देखिए अवेलेबल फॉर विड्रॉ ऐसे करके लिख के आ रहा था। तो तब भी मैंने पूछा था तो बोला 24 आवर्स नहीं हुए, तो इसलिए 24 आवर्स के बाद ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, 24 आवर्स के बाद इसको विड्रॉ के लिए लगाया। विड्रॉ के लिए लगाने के बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, या फिर अभी करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। विड्रॉ, आप एसेट पे जाएंगे और विड्रॉ के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए, पहली बात तो क्लिक ही हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखता हूँ मैं। हाँ देखिए, अब क्या है, मेरे पे क्या लिख के आ रहा है आप देखिए। आपको मैं अगर इस तरीके से दिखाऊँ, विड्रॉ सस्पेंडेड, recently security change detected in your account, for account security the withdraw function is temporarily suspended for 24 hours। कल रात को मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया और इनका वेरिफिकेशन कोड मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आया, ईमेल पे आ गया। ईमेल वाला मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आया। तो इन्होंने मुझे पूछा वेरिफिकेशन कोड आया नहीं आया, तो मैंने कहा ईमेल पे तो आ गया, मोबाइल पे नहीं आया। तो बोला ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। यानी कि कल रात को मैंने 1 बजे पैसा डाला है, और आज रात को मैं सोच रहा था कि इसको विड्रॉ करूं या इससे इससे किसी ट्रेड करूं। तो इन्होंने मुझे 24 घंटे का और टाइम दे दिया, यानी कल रात को 1 बजे तक का। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है, उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि ये विड्रॉ होगा कि नहीं होगा। अब वो अलग चीज़ है कि आप इसको, हम लोग इसको कस्टमर सपोर्ट से वगैरह वगैरह बात करके इसको कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए, इन्होंने 48 आवर्स के लिए फ़ंड अपने पास सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे घड़ी चला दी इन्होंने, आप देख रहे हैं ये टाइमिंग, यानी कि कल रात तक 1 बजे पैसा और फंसा लिया। अगर मैं इसकी जगह 5 लाख करता, 1 लाख करता, 2 लाख करता, ये पैसा इन्हीं के पास रहता। और कल फिर एसएमएस वाला वेरिफिकेशन कोड भेज देंगे और ईमेल वाला वेरिफिकेशन कोड नहीं भेजेंगे, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स तो फंड ये लोग। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ नए ट्रेडर्स के लिए कि आप लोग बिंगेस से दूर रहिए। डेल्टा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन बिंगेस से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आप इसमें ना ट्रेड भी करेंगे ना, ट्रेड में भी फंस जाएंगे। ट्रेड में भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग एक्सएनएस वगैरह या बाकी एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं वो जानते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको रेफरल अमाउंट इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये लोग रेफरल इसलिए देते हैं क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं?
तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा, नए ट्रेडर्स इससे दूर रहिए, बिंगेस को अवॉइड कीजिए, कोई और दूसरा एक्सचेंज ढूंढिए जो भी आप लोगों को ठीक लगता है। मतलब पता कीजिए, 4-5 लोगों से पूछिए। जो नए ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि वो एटलीस्ट ट्रेड ईज़िली लगा सके, डिपॉजिट विड्रॉ ईज़िली कर सके, तब वो जाके बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकेगा। अगर डिपॉजिट में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर प्रॉब्लम है, आप ट्रेड में भी फंस जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसलिए अभी नाइट में वीडियो बना दिया, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है कि आप लोग पूरा फंड डाल दें। मेरा तो कुछ फंड पड़ा है कहीं दूसरे एक्सचेंज में भी, तो मैं ट्रेड कर लूँगा, शायद इसमें भी कर लूँगा, ठीक है, इसमें भी कर लूँगा। मैं ट्रेड करने दे रहे हैं, फंड नहीं निकालने दे रहे हैं, विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं। अब कल विड्रॉ होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। आप समझ रहे, किसी ने 10,000 रुपया या 5,000 रुपये, 50,000 रुपये किसी ने अरेंज करके बिंगेस में डाल दिए, और इनका यही प्रोसेस चलता रहे, तो वो कैसे करेगा, वो ट्रेडर कैसे काम करेगा। तो मेरा सजेशन ये है, फ्रॉड है नहीं है मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग नए ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप लोग के पास थोड़ा सा अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा कोई एक्सचेंज देख लीजिए, या और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, लेकिन इस पे तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, ये दूसरा एक्सपीरियंस है। पहली बात तो आपको कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि आपका ट्रेड लग जाएगा, हैंग हो जाएगा सिस्टम। आप जब टीपी और एसएल लगाने जाएंगे तो आपका टीपी लग जाएगा, एसएल नहीं लगेगा, या एसएल लग जाएगा, टीपी नहीं लगेगा, तभी हैंग होगा। तो ये ऑपरेटेड है, पता नहीं अब जैसा भी है आप देखिए इसके बारे में, आप लोग जो भी जिनसे भी आप लोग सीखते हैं, लेकिन इससे दूर रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा जानता है तो कमेंट्स में डालिएगा, तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, है ना। मुझे तो समझ में नहीं आया, और ये मेरा लास्ट टाइम है कि मैं इसको वो करूँगा, डिलीट ही करूँगा, अकाउंट डिलीट ही करूँगा, क्योंकि एक अमाउंट अभी हम $10, $100, $50 डाल रहे हैं, कल को हमने ज़्यादा अमाउंट हमारा फंस गया, क्या करेंगे हम। कस्टमर सपोर्ट कॉल पे, एक्सएनएस का एटलीस्ट कस्टमर सपोर्ट कॉल पे बात करता है, इनका तो बस वही चल रहा है ऑल्गो की तरह, कस्टमर सपोर्ट भी घिसे पिटे रिप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। चलो दोस्तों, गुड नाइट, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एटलीस्ट देखिएगा ज़रूर, है ना। शेयर करना नहीं किया, करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी देख लिए होंगे इससे दूर रहिएगा। आपने देख लिया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरी बात नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आप बोल मत लीजिए। ये मैंने कल लगाया था, बोला 24 आवर्स में आपका विड्रॉ हो जाएगा। 24 आवर्स के बाद मैंने जब विड्रॉ करने गया तो इन लोगों ने मुझे ये मैसेज दे दिया। अब मैं कल दोबारा आपको ये बताऊंगा कि ये विड्रॉ हुआ कि नहीं, है ना, कि ये अगला 24, तो फंड इनके पास ये लोग होल्ड करते हैं। बिंगेस के साथ तो पुरानी स्टोरी भी आप लोगों को पता है, लोगों का पैसा वापस कर दिया था, लेकिन जब एक बार हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। चलिए, गुड नाइट दोस्तों।